हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी कभी कभी, मगर दिल बच्चों से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं इस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ना ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रीश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी इसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, बाबा ने दुआ दी। बाबा बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया, कहने लगा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज अस्मा हसना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने इसकी बात को संजीदगी से ना लिया क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी, लेकिन जब उम्मीद बरना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा, बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर इस वसीले से मुराद बर आए। इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजरे थे कि ख्वाब में देखा। मलबे का एक ढेर है, इसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सुला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि ये क्या माजुर्रा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला बच्चों की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है, खैर अल्लाह के राज वही जाने, हमें तो इस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। एक माह बाद अचानक यह वाकया वकू पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही इसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा इसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। इन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बना कर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाजें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा जल्दी करो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। इसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्दी करो वरना बच्चा दम घुटने से मर ना जाए। इसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हुजूम था। वो कियास आराइयां भी कर रहे थे मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल ले रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देना पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर दुख हुआ। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा ना गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर से बोरी का पर्दा हटाया तो इसमें एक नौजायदा बच्चे को रोता हुआ पाया। जाहिर होता था उसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संदिल लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह हालात के सुपुर्द कर दिया था। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद मुदब्बिर मियाँ पर कुदरत को रहम आ गया है, तभी कोई बच्चे को उनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा बच्चे नहीं हैं, इसीलिए बच्चा उन्हीं के मकान में डाल गया है ताकि ये इसको पाल ले।
इसी तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थीं। अपने मियाँ के आने तक कोई फैसला न करना चाहती थी, लेकिन हुजूम में ज्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात न थी। जाहिर था कि हमें देखकर ही करीबी महल्ले से किसी ने यह कदम उठाया था। जब काफी लोगों ने कहा, बीबी बच्चे को घर ले जाइए, बाद में जो गवाही होगी हम ऐनी शाहिद हैं और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए, लिहाजा में इस लावारिस और मासूम को घर ले आए। जो औरत मुझे इत्तला देने घर आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। मैंने इससे कहा कि फौरन ताज़ा दूध ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ी सी शहद चिट्टा दी तो वो चुप हो गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था उसे भी खोल दिया, उसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी, बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा, लड़का होता तो क्या और लड़की है तो क्या, फेंकने वाले संदिलों ने तो फेंक दिया, आगे इस नन्ही सी जान की किस्मत जो रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया है होगा। ताज़ा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे बाद मियाँ साहिब भी आ गए। मैंने पूछा, जल्दी आ गए? बोले, हाँ, जो काम फंसा हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं आ गया। अच्छा, चलिए आप ये देखिए। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और सारी बात भी बताई। वो हैरत में डूब गए। फिर चंद सातों बाद बोले, इलाके के काउंसलर से बात करना जरूरी है। वो काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल न चाहा कि मैं इस बच्ची को काउंसलर के हवाले करूं। फैसला कर लिया कि उसे खुद पालूंगी। अल्लाह ताला ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाई है तो उसे नेमत समझूंगी जिसके लिए बरसों से तरस रही थी। मियाँ साहिब वापस आए, पूछने लगे, अब इसका क्या करना है? इसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूँ, हम खुद इसको पालेंगे। हमें अल्लाह ताला ने ये बच्ची दी है, किसी के हवाले क्यों करें? वो बोले, जज्बात से नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। अच्छी तरह सोच लो। अगर माँ जैसा प्यार दे सको तो गोद ले लो, वरना इलाके के काउंसलर मेरे साथ आए हैं, अभी ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने इसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वो एकदम चुप हो गई। इसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे तस्कीन मिल गई हो। कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। मैंने कहा, मियाँ साहब, मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी माँ कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर ला पहुंचाया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे महरूम न कीजिए। बोले, सोच लो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी, उसे बया कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी। मैं रोने लगी। बोले, रूमत, मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे जज्बे में महज तरस ही नहीं बल्कि खुलूस और सच्चाई है। ठीक है, तुम उसे रखो। हमें उम्र भर इस फर्ज को सच्चाई से निभाना है। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दो, मैं काउंसलर साहिब को दिखा दूं। वो बच्ची काउंसलर साहिब के पास ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में देकर कहा, लीजिए, आपकी मुराद खुदा ने पूरी की, लेकिन आपको बच्चों की नेमत इस बच्ची के रूप में इसलिए मिली कि इसकी हिफाजत हो। अब इसकी परवरिश दियानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे जरा सी कोताही भी सरजद हो गई तो फिर याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के रोज जवाबदेह होंगी। मैंने बच्ची को सीने से लगा लिया। उसे अपने दिल की शहजादी कहती थी। बाद में इसका नाम ही शहजादी रख दिया और खुलूस दिल से उसकी निगहदाश्त में मसरूफ हो गई। शहजादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बसा औकात अपने शौहर के हुकूक भी नजरअंदाज कर जाती। मेरे मियाँ मुदब्बिर साहिब बहुत साबिर और शरीफ अलनफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा ना मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और उसकी परवरिश में इन्हिमाक और मेहनत को देखकर खुश होते थे। कहते कि तुमको इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मेरी शहजादी बड़ी हो गई। वो अपनी तोतली ज़बान से मुझे अम्मा और मेरे शौहर को बाबा कहती थी। इसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुदब्बिर खुश होते। दिन रात हम मियाँ बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। नन्ही शहजादी हम दोनों को हर दम अपनी जानिब मुतवज्जे रखती थी।
मैं भी उसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियाँ घर का खाना खाने आते तो मैं बगैर कुछ पकाए बैठी होती। फिर या तो वो बाजार से ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते और मैं फटाफट खाना बनाने बैठ जाती। मेरी जात का खला ममता के जज्बा को मिली आसूदगी ने भर दिया था तो मियाँ ने भी बच्ची के प्यार में कोई कमी ना की। वो जब घर आते उनकी सारी तवज्जो शहजादी ले लेती। इसकी हर फरमाइश पूरी करते, किस्म किस्म के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, उसकी ज़रूरत की हर शय वो ढेरों के हिसाब से ले आते। बीमार हो जाती तो हम इसको गोद से न उतारते, वो तो हमारी आंख का तारा थी, मैं तो इसके बना नहीं रह सकती थी। खुदा की कुदरत जब से शहजादी इस घर में आई थी, रुपए पैसे की तरफ से बहुत आसूदगी हो गई थी। बेटी तो खुदा ने दे दी थी मगर बेटे की आरजू दिल में बाकी थी। अल्लाह से अक्सर तन्हाई में कहती कि तूने आंखों का नूर दे दिया मगर बुढ़ापे का सहारा नहीं दिया। हमारा एक बेटा होता तो फिर जिंदगी में किसी शय की कमी थी। मैंने महसूस किया था कि यही खलिश मुदब्बिर के दिल में भी थी। एक दो बार हसरत से उनके मुंह से भी निकल गई कि मेरा रब बेटा दे देता तो उसके खजाने में क्या कमी थी। ताहम सब्र के सवा चारा किया था। ये अप्रैल का महीना था। बैसाखी का मेला तो हर साल लगता था लेकिन इस साल ये और तरह का लगा। मेरे मियाँ ने कहा, तुम इजाजत दो तो मैं शहजादी को अपने साथ मेला दिखाने ले जाऊं। बच्ची ने सुना तो मचल गई कि मेला देखना है। मेरा जी डरता था, सोचा मना करूंगी तो मेरे शौहर का दिल बुरा हो जाएगा। मैंने नहला धुलाकर शहजादी को तैयार किया और सजा संवार कर उनके हमरा उनके साथ कर दिया। शहजादी इन दिनों 6 बरस की थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर न थी, यही कोई 2 कोस पर होगी। मियाँ तांगे पर गए थे, इनको दोपहर तक वापस आ जाना था। तांगे पर बैठने का हमारी शहजादी को बड़ा शौक था। वो इस सवारी में बैठकर बहुत लुत्फ अंदोज होती थी। ये सुबह के गए और दोपहर तक वापस आना था। इसके बाद गर्मी हो जाती थी, जबकि अक्सर लोग से पहर के बाद जाते थे और शाम तक मेले का लुत्फ उठाते। मेला मगरिब से पहले बंद हो जाता था। उनको दोपहर से शाम हो गई और वो नहीं आए। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी और दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। खुदा खैर करे आज उन्होंने क्यों इतनी देर लगा दी। शाम को मुदब्बिर आए तो हैरान और परेशान थे। उनका मुंह उतरा हुआ था और बच्ची उनके हमरा नहीं थी। उन्हें तन्हा घर में दाखिल होते देखकर सहम गई। मेरी शहजादी किधर है? पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था। इसी को ढूंढते तो ये वक्त हो गया, उन्होंने रुंधे हुए गिले से बताया। वो हुंडोले पर बैठने की जिद कर रही थी। रश बहुत था, मैं उसे हुंडोले के करीब लिए खड़ा था क्योंकि वो इसमें झूलने की जिद कर रही थी। मेरी तवज्जो झूले पर थी। जब नशिस्तों वाला डिब्बा मेरे हाथ के करीब आया, मैंने झपटकर उसे पकड़ा और शहजादी को बिठाने के लिए अपने पास देखा, जहां वो खड़ी थी मगर वो वहां से गायब थी। जाने भीड़ के रीले में मुझसे दूर चली गई या किसी ने इसको खींच लिया। लम्हे भर को मैंने इसका हाथ छोड़ा था। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहाँ गई। बस लम्हे भर की गफलत क़यामत हो गई। ये कहते हुए इनके आंसू बह निकले। मैं भी रोने लगी। तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा और कहाँ जा सकती थी। किसी पागल की तरह मेले में सारा दिन फिरता रहा, इसको तलाश करता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी शामियाने के नीचे से अपनी आर्जी दुकानें समेट कर चले गए मगर हमारी बच्ची का निशान ना मिला। सारा मैदान मेले में आने वाले लोगों से खाली हो गया। ग्राउंड से सीधा थाने गया, रपट लिखवा कर अभी आ रहा हूं। मैं रो रही थी हिचकियां लेकर और मियाँ मुजरिम बने खड़े थे। तसल्ली देने को भी उनके पास अल्फाज ना थे। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था अब घर न जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतजार करती होगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा मगर वो ना मिली। खुदा जाने कौन संदिल उसे ले गया। खुदा ने हमें खुशी दी मगर आर्जी के वक्त ने फिर छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दे दिया। जब तक जिंदा हैं इस दर्द की टीसें उठती रहेंगी और हमें हर हाल ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें बच्चों की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज्यादा है, इतना कि इसकी हद नहीं।
जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, बगैर पानी की मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि अगर ये खुशी आर्जी थी तो ना ही हासिल होती हमें ये खुशी। कोई और ही ले जाता इस मासूम को, इस तरह ना खुद। अल्लाह ताला बेनियाज है, सबकी फरियाद को सुनता है मगर जवाब नहीं देता। न जाने हमसे कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूँ कि बेटे की जो हसरत थी उसे भी दिल से मिटा दिया है। वही बेटी रहमत थी और नेमत भी वही थी हमारे लिए जो ना रही। शायद हम इस नेमत के काबिल ना थे। इस वाकया को 28 बरस गुजर चुके हैं मगर जख्म पहले दिन की तरह ताज़ा है। लगता है जैसे कल का वाकया हो। कोई अगर आज भी मेरी शहजादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूं। नाजरीन, कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।